हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो पॉलिटी के खान सर का क्लास नोट्स है। इसमें हम लोग आज हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में बने रहिए। आज का टॉपिक होने में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज तीन मूल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कल अगले वीडियो में हम लोग अनुच्छेद 21 के बारे में पढ़ लिए थे। यहाँ पर कुछ दिया गया है, डिटेक्शन टेस्ट देख लीजिए। ठीक है, डिटेक्शन टेक्स, नेकर टेक्स और हेलोग्राफ, सोडियम इलेक्ट्रोसन इन्फ्लूस। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग 21 नंबर अनुच्छेद 21 क इसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। इसे 86वें संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग 22वें अनुच्छेद 22। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है जो गिरफ्तारी, अरेस्ट से संरक्षण रक्षा करती है। पहला दिया है, व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट बताना है। ठीक है, दूसरा दिया है 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में शरीर प्रस्तुत किया जाता है। इस 24 घंटे में यातायात तथा अवकाश का समय नहीं गिना जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग 3 नंबर, गिरफ्तारी व्यक्ति को अपने मन पसंद यानी पसंद का वकील रखने का अधिकार है। ठीक है, आगे देखेंगे निवारक निरोध अधिनियम। ठीक है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 22 के 4 में है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को सजा देने नहीं बल्कि अपराध करने से रोकना है। इस कानून के तहत पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए अधिकतम 3 महीने तक गिरफ्तार या नज़रबंद कर सकती है। नज़रबंद किसी व्यक्ति को जब समाज से मिलने नहीं दिया जाता है तो उसे नज़रबंद कहते हैं। नज़रबंद होटल, आवास या जेल कहीं भी हो सकता है। भारत में प्रमुख निवारक निरोध अधिनियम। पहला, निवारक निरोध अधिनियम 1950। यह भारत का पहला निवारक निरोध अधिनियम है। 21 दिसंबर 1972 में इसे समाप्त कर दिया गया। आंतरिक सुरक्षा, दूसरा दिया आंतरिक सुरक्षा अधिनियम। इसे 1971 में लाया गया किंतु इसका सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ जिसके कारण 1978 में इसे समाप्त कर दिया गया। आगे देखेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, सासुका। इसे 1980 में लाया गया। यह अभी तक लागू है। यह वर्तमान में सबसे खतरनाक अधिनियम है। इसके तहत पुलिस इनकाउंटर कर देती है। ठीक है, चौथा देखेंगे आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियाँ। इसे 1985 में आतंकवादी के विरुद्ध लाया गया था। दुरुपयोग होने के कारण 23 मई 1995 में इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग आतंकवादी निवारक अधिनियम। यह भी आतंकवादी पर लगाया जाता है। इसे 2001 में प्रारंभ था, 2004 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग कानूनी गतिविधियाँ। ठीक है, गैर कानूनी गतिविधियाँ अधिनियम। इस कानून का मुख्य उद्देश्य आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाना। पुलिस और जांच एजेंसियां इस कानून के तहत इसे भर्तियां या आतंकियों, अपराधियों और संदिग्ध को चिन्हित करती है जो आतंकी गतिविधियों को शामिल होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 23 और 24। ठीक है, देखेंगे अनुच्छेद 23 बलात्कार, श्रम तथा बेगरी पर रोक लगाया गया किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बलात्कार, श्रम, बेगरी कराया
कराया जा सकता है। अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है। 4 नंबर देखेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 और 28। आगे देखेंगे हम लोग 25, अनुच्छेद 25, अतः कारण की चर्चा अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसके तहत सिखों को कृपाण तलवार, मुस्लिमों को दाढ़ी, हिंदुओं को टिक्की रखने का स्वतंत्रता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग अनुच्छेद 26, इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसी के तहत यज्ञ हवन करने, सड़क पर नमाज पढ़ने, धार्मिक संस्था की स्थापना करना, धार्मिक क्रियाकलाप में भाग लेने का अधिकार है। आगे देखेंगे 27 नंबर, धार्मिक कार्य के लिए दिया गया धन पर टैक्स नहीं लगता है। अनुच्छेद 28, सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। रिमार्क में कुछ दिया है, संस्कृत एक भाषा है न किंतु धर्म की धार्मिक शिक्षा इसी प्रकार उर्दू तथा अरबी एक भाषा है न कि इस्लाम धर्म की शिक्षा, अतः सरकारी मदरसा अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30, अल्पसंख्यक। ठीक है, 29, अनुच्छेद 29 में देखेंगे हम लोग अल्पसंख्यकों के हित संरक्षण। इसमें अल्पसंख्यकों की रक्षा और कहा गया कि किसी भी अल्पसंख्यक को इसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश नहीं रोक सकते हैं। अनुच्छेद 30 देख सकते हैं, अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण। अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यक के बीच में शिक्षा लेने से संकोच कर रहा है तो अल्पसंख्यक अपने मन पसंद की संस्था खोल सकते हैं, सरकार उसे भी धन देगी। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, अगर आपका इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए बाय।